हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कश्यप अपने यूट्यूब चैनल टू कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास की मैथ में ठीक है परमीय और अपरमीय संख्याओं को देखेंगे। इससे पहले हमने सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। जिसने भी हमारी शुरुआत की वीडियो को नहीं देखा है और सारी वीडियो नहीं देखा देख लेंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चंस है, जो डाउट हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे पूरे गारंटी के साथ। सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे अगर आप सही से वीडियो देख लेते हैं। पूरी वीडियो आप आराम से बैठ के देखिए, उसको समझिए। जो जो चीज़ हमने बताया, जिस तरीके से बताया, जैसे लगाने के लिए बताया, वैसे ही आप लगाइए। ठीक है, चलिए अगर हम आज लास्ट टॉपिक है जो परमीय संख्या, अपरमीय संख्या और दशमलव प्रसार, इन चीज़ों को देख लेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। ठीक है, देखिए हमने साइंस की भी क्लासेस दी हैं आपको। ठीक है, जिसमें पहला लेसन चल रहा है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, वो भी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो जिसने भी हमारी वीडियो को नहीं देखा होगा साइंस की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसमें जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको बताया गया है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आपको करवाया गया है, तो उनको भी देख लीजिएगा आप, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं परमीय संख्या पर। परमीय संख्या पर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं परमीय संख्या होती क्या है। परमीय संख्या को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q जो होती है वो नॉट इक्वल 0 होती है। अब हम बात करें P और Q होता क्या है, जिस तरीके से हमने लिखा है, ये P और Q एक उभयनिष्ठ सह-आभाज्य संख्या होती है। सह-आभाज्य संख्या, अगर हम बात करें सह-आभाज्य संख्या क्या होती है, तो सह-आभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिनका मासा एक होता है। क्या होता है, जिनका मासा एक होता है और कोई मासा नहीं निकल के आता है। तो P और Q का मासा क्या होना चाहिए, एक होते हैं, उसी को सह-आभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में आराम से। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे 1 और 3 सह-आभाज्य संख्याओं में ले लें, 5 और 4 को ले लें। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं सह-आभाज्य संख्याओं के अंदर, क्योंकि इनका मासा क्या आएगा, एक आएगा। आप मासा निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, आपको ऐसी वीडियो और कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई बताएगा नहीं। आपको हमेशा इजी क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। ठीक है, बाद में चल के आपको फिर से दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हम करवाएंगे, इतने टफ क्वेश्चंस करवाएंगे, इजी भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपको आपकी बुक से सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से लग जाएंगे। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जो क्वेश्चंस हम करवाएं उनको जरूर देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए, P और Q हमें पता चल गया। अगर एग्जाम्पल देखें परमीय संख्या के, जैसे 0, देखिए 0 यहाँ पर परमीय संख्या है, आप भ्रमित मत हो जाइएगा। 0 को हम 1/0 के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा कि ये 0 नहीं होना चाहिए, लास्ट नीचे का अंक हर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, इसलिए ये परमीय संख्या के अंतर्गत आएगी। 1 भी है, 1/5 भी है, 7/8 भी है। तो इस तरीके से जो भी संख्या आएगी परमीय संख्या आएगी। अगर हम दशमलव की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे 4.5, ये भी परमीय संख्या आएगी। 3.785 ये भी परमीय संख्या आएगी, क्योंकि शांत है। क्या है, शांत है, मतलब शांत मतलब कट गई पूरी संख्या, तो इसलिए परमीय संख्या के अंतर्गत आएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपरमीय संख्या अगर हम देखें, ठीक, अगर अपरमीय संख्या देखें, तो अपरमीय उन संख्याओं को कहते हैं जिसको हम रूट के रूप में लिखें और आसान आवर्ती संख्या हो, वो संख्याएं अपरमीय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, ठीक, √2, √3, क्या कहा हमने कि रूट के रूप में लिखते हो और आसान आवर्ती संख्या हो, उसको अपरमीय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √4 कुछ बच्चे मान लेंगे। √4 परमीय संख्या के अंतर्गत आएगी, ना कि अपरमीय संख्या के अंतर्गत आएगी। क्यों, क्योंकि √4 का वर्ग हम निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपरमीय संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी। समझ में आ गया, जिसका रूट हम निकाल सकते हैं, जिसका गुणनखंड हम 2 बार कर सकते हैं, तो वो परमीय संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, तो जैसे √5 भी हम ले लेते हैं,
और ये √2 5 भी ले सकते हैं, ये भी आएगा। 2 माइनस √5 ये भी परमीय संख्या के अंतर्गत आएगी, सॉरी अपरमीय संख्या के अंतर्गत आएगी। इस तरीके से अगर ऐसे भी लिख दिया जाए √2/√3 ये, तो ये भी अपरमीय संख्या के अंतर्गत आएगी। और एक चीज और, पाई भी आपकी अपरमीय संख्या होती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम देखें अपरमीय संख्या को, तो इस तरीके से अगर संख्या आपकी लिखी गई है तो ये भी आपकी अपरमीय संख्या होगी। इस तरीके से डैश डैश करके अशांत आवर्ती के रूप में लिखी गई हो, मतलब शांत ना हो, कटे ना, बार बार वही संख्या आती रहे, तो भी आपकी क्या होगी, अपरमीय संख्या होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुप्रयोग जो होंगे कि सिद्ध कीजिए कि अपरमीय संख्या ये होगी, सिद्ध कीजिए कि ये अपरमीय संख्या कैसे आती है, ये चीज हम प्रूव करेंगे। और यही चीज आपके एग्जाम में आई हुई है, बार बार आपसे पूछा गया है कि आप इसको सिद्ध करके दिखाइए कि ये अपरमीय संख्या है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, जैसे बताया जाएगा वैसे ही आपको लगाना है और अच्छे से आप समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे दिया जाए, दिखाइए कि √5 एक अपरमीय संख्या है। संख्या √5 क्या है, अपरमीय संख्या है। देखिए हमारी इंटर की भी क्लास चल रही है, जिसमें इंटर के मैथ चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे इंटर की क्लास मैथ भी देख सकते हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है तो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बेसिक तरीके से समझाया गया है, और कहीं कोचिंग करने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं, घर बैठे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली, कोई भी परेशानी होने वाली, कहीं बाहर निकलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये कहा कि √5 एक अपरमीय संख्या होगी। देखिए अपरमीय संख्या को हम परमीय संख्या को हम P और Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि इसमें कोई नियम तो है नहीं कि अपरमीय संख्या होगी। तो इसको हम √5 को परमीय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, मान के लगाएंगे, माना √5 एक परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके विषय में हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अगर परमीय संख्या होगी तो P/Q के रूप में व्यक्त की जाएगी, जो कि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब अभाज्य है तो इसका मासा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम यही चीज इसके विपरीत सिद्ध करेंगे कि उसका मासा 1 नहीं आएगा, उसका मासा और कुछ भी आ सकता है, 5, 4, 6 जो भी संख्याएं होंगी। इस तरीके से अगर हम प्रूफ कर देंगे, दिखा देंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन हम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिखाएंगे, जो संख्याएं होंगी उस संख्या के विपरीत दिखाएंगे। 4, 5, 6 जो भी संख्या हम दिखा सकते हैं 5, 4, 9, ठीक है, 1 ना आए बस। अगर हम विपरीत संख्या दिखा दें, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, मासा हम 1 की जगह और भी कुछ दिखा दें तो उस तरीके से इसके विपरीत हो जाएगा। तो परमीय हमने माना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा अपरमीय हो जाएगा। यही चीज हमें इसके विपरीत दिखाना है, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे, माना एक परमीय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। और हम 1 नहीं और कुछ सिद्ध करेंगे और कोई मान लेकर आएंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये परमीय नहीं है, क्या है, अपरमीय। समझ में आ गया, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्ट करके कुछ लिखें, तो ऐसे नहीं, जैसे लिखवाया जा रहा है ऐसे ही लिखना है, लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। जहां आप लिखेंगे ऐसे, जहां P और Q 1, अगर इसको नहीं लिखते आप तब भी सही रहता है, एक सहाभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां P और Q असाभाज्य संख्या, तो यहां पर हमने ये माना है √5 इक्वल टू P/Q, ये चीज माना है हमने, ठीक है। तो इसी को हम, जो इसका मासा 1 आना चाहिए, ये मासा 1 नहीं लाके और कुछ दिखाएंगे। अगर वो आ जाता है तो ये क्या हो जाएगी, परमीय संख्या नहीं होगी। जब परमीय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरमीय संख्या होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, पक्षों का वर्ग।
क्योंकि रूट आया है तो रूट हम सबसे पहले रूट हटाने के चक्कर में लगेंगे। तो रूट कैसे हटेगा, जब वर्ग करेंगे तभी रूट हटेगा, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट 5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, समझ में आ गया, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे तो ये रूट से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, वर्ग का मतलब 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये रूट हट जाता है। 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे p² / q², आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसको तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5q² p², देखिए ये चीज आपको दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है। देखें 5q² इस तरीके से हमने लिख दिया और इसको हमने समीकरण 1 मान के छोड़ दिया। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p² बराबर 5q²। p² को हमने पहले लिख लिया, इसको क्या कर लिया, बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा तो ये जो आ गया, ये संख्या जो आई, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि p² बराबर 5q, कहने का मतलब p जो है 5q के बराबर है, p जो है 5q के बराबर है, मतलब p वाली संख्या में ये 5q आ रहा है, 5q आ रहा है, 5 भी आ रहा है और q भी आ रहा है, इसका कहने का मतलब 5 और q आ रहा है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी, यहाँ लिखेंगे आप सीधा सीधा, ठीक है। p², ठीक है, 5 से विभाज्य होगी, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। p² 5 से विभाज्य होगी क्योंकि p² बराबर 5q लिखा है, इसका मतलब p² बराबर 5q के है, 5q आ रहा है उसमें, ठीक है। तो p भी आपकी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, ये बात समझ में आई, ठीक है। p भी आपकी 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए अगर हम p से कोई 5 संख्या विभाज्य हो रही, 5 विभाज्य हो रही, तो p बराबर हम कोई भी वैल्यू माने जो 5 के रूप में होनी चाहिए, मान सकते हैं, स्वतंत्र है हम, तो मान लिया हमने, माना p बराबर 5, कोई भी संख्या a मान लेते हैं, m मान लेते हैं, आसान है, p बराबर 5m मान लिया, समझ में आया, p बराबर क्या मान लिया हमने, 5m मान लिया। इसी तरीके से आपको लगाना भी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो आएगा, देखिए p के स्थान पे 5m रख देंगे, 5m का स्क्वायर बराबर 5q², तो इसमें दो लोग हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m² हो जाएगा और 5q² हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 5 से कट जाएगा 25, तो 5 बार जाएगा, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। q² बराबर ये हो जाएगा 5m², ठीक है। q² बराबर क्या हो जाएगा, 5m², समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि q जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि सेम हमने यहाँ पर भी कहा, वही चीज यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। तो q, ठीक है, स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि q बराबर 5m, तो q भी 5 से विभाज्य होगी, यहाँ पर q जो होगी वो 5 से विभाज्य होगी, q भी 5 से विभाज्य होगी। अरे जब q² जो 5 से विभाज्य है तो q होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका रूट ही तो होता है, उससे छोटी संख्या होती है, तो जब बड़ी विभाज्य तो छोटी तो होगी, ठीक है, विभाज्य होगी, ठीक है। तो जबकि q और 5 नहीं सॉरी p और q में 5 से विभाज्य हो रहा है, जहां जबकि 5 इस प्रकार 5 q और p का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में गुणनखंड है, जबकि हमें लाना क्या था,
1 लाना था, जबकि आ कितना रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने माना था इसका विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसका हमने माना था कि ये परमीय संख्या P/Q के उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए, जबकि हमने इसको लगाया, लगाने के बाद 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जो कि इस चीज का क्या कर रहा है, विरोध करता है। ठीक है, जो परमीय संख्या का क्या करता है, जो परमीय संख्या क्या, ऐसे लिखेंगे, जो इसका विरोध करता है, ऐसे लिख दो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ज्यादा लिखोगे तो यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होने लगती है कि क्या क्या हम लिखेंगे, इसमें याद करना कितना पड़ेगा। जो कि ठीक है, परमीय संख्या का विरोध करता है, समझ में आ गया, विरोध करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये अपरमीय है, इस प्रकार ठीक है, √5 अपरमीय संख्या है। इतना आपको करना था, संख्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसे हमने किया, पहले हमने √5 को एक परमीय संख्या मानी, परमीय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसका मासा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस इसी के विपरीत हमें प्रूफ करना है कि इसका मासा 1 ना लाकर हम कुछ और लेकर आएंगे, जो कि इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही विरोध करेगा तो ये परमीय संख्या ना होकर क्या हो जाएगी, अपरमीय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिख दिया, जहां P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, √5 = P/Q लिखा। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 = P² हो जाएगा। इसका गुणा इधर कराएंगे तो P² = 5Q²। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया, तो कहने का मतलब P² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य मतलब कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो P 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो माना P = 5 हम कोई कल्पना करने वाली संख्या हमने मान ली। क्यों, क्योंकि जब 5 से विभाज्य है P, तो 5 P में हम 5 का टेबल चाहे जो संख्या पढ़ के हम मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने 5m वैल्यू इसमें उठा के रख दिया समीकरण 1 में। तो 5m = 25m² 5Q²। 5 से 25 क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो Q² = 5m²। Q² = 5 से विभाज्य होगा। इस तरीके से हम यहाँ भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ कहा था Q² भी 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q² था, यहाँ Q है, ये भी विभाज्य होगा। जब स्क्वायर विभाज्य है तो Q भी होगा। इस प्रकार 5Q और P, इस प्रकार Q और P जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने दिखा दिया, जो कि परमीय संख्या का क्या करता है, विरोध करता है। इस प्रकार √5 क्या है, अपरमीय संख्या है। इस तरीके से आपके कई क्वेश्चंस इसी 5 के स्थान पे √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, कोई भी संख्या आपको दे सकता है। आपको इसी तरीके से लगाना है। समझ में आ गया, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से 2-3 बार लगा के समझिएगा, आपको एकदम क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा जो चीज़ हमने समझाई। ठीक है, साइंस की क्लासेस भी आप देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया है, उसी टाइप से बताया गया है, एकदम आसान तरीके से। चलिए देखते हैं, अगर दूसरे टाइप से क्वेश्चन देखें कैसे बनते हैं। जैसे इसने लिख दिया कि 3 + 2√5, दिखाइए कि 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है, एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। इस तरीके से 3 + √5 एक अपरमीय संख्या है। तो एक अपरमीय हमें पता है कि √5 इसमें अपरमीय संख्या है, बाकी ये तो परमीय ही है, ये तो परमीय है। अगर हम इसको अकेला कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इतने बराबर लिखेंगे 3 + माना, यहाँ लिखेंगे माना, जैसे सब सवाल लगाते हैं सारे सवाल उसी तरीके से। 3 + 2√5 ऐसे लिखिए आप, √5 एक परमीय संख्या है, ठीक है, मान लिया आपने परमीय संख्या है। ठीक है, तो परमीय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखोगे, आप हर हाल में लिखोगे 2 + √5 = P/Q। जहां लिख दीजिएगा आप सरल भाषा में, जहां P/Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम 3 को इस तरफ, ये परमीय संख्या है तो इस तरफ भी आपकी परमीय संख्या आनी चाहिए।
ठीक है, वही देखेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे 2 प्लस √5 इक्वल टू P/Q माइनस कितना 3। ठीक है, समझ में आया। उसको उस तरफ, अब देखिए 2 को हटाएंगे तो √5 आपका हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ लेकर आएंगे P/2Q, ठीक है, माइनस 3/2। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आसान कर देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा ऐसे डायरेक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणे में है, अगर दूसरी तरफ हटाएंगे तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, भाग मतलब बटे में। ठीक है, P/Q माइनस 3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि सबके नीचे है। तो इस 2 को अंदर ले जाएंगे, इसके भी और इसके भी, तो लिखेंगे √5 बराबर 1 P/2Q माइनस 3/2। अब देखिए ये चीज आपकी क्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। और जबकि यहां लिखेंगे जहां P/2Q माइनस 3/2 एक क्या है, परमीय संख्या है, संख्या है। जबकि, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आपकी क्या निकल के आई है, एक अपरमीय संख्या है, विरोध कर रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये परमीय हो गई तो ये क्या हो गया, अपरमीय हो गया, जो दोनों एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है। जबकि √5 लिख देंगे, एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अपरमीय संख्या जो विरोध करता है एक दूसरे का, इसलिए ठीक है, 3 प्लस 2√5 एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ये आप ऐसे लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने। देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे कैसे, ठीक है, जैसे हमने √5 वाला करवाया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको आपको तो लगाना ही अच्छे से, और उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे अभी 1/√2 दे दिया जाए, दिखाइए कि अपरमीय संख्या है, तो कैसे दिखाओगे। ठीक है, 2√5 अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो इसको अभी हम नीचे दिखाए हैं, दिखा के, ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको देखिए परमीयकरण करके आप लगाइएगा। मान लिया परमीय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका त्रिज्या गुणा कराएंगे, या हम कर सकते हैं परमीयकरण, क्या कर देंगे, परमीयकरण। ठीक है, 2 × √2 अपान कितना आ जाएगा, 2 P/Q। त्रिज्या गुणा करा दीजिए इसका, √2 बराबर ये 2P/Q। ये क्या निकल आई आपकी परमीय संख्या, और ये क्या निकल आई अपरमीय संख्या, जो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ये अपरमीय संख्या थी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ऐसे ही आपको लगाने हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चंस। दशमलव प्रसार, क्या देखते हैं, प्रसार। ठीक, इस टाइप टॉपिक पे भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। दशमलव प्रसार क्या होता है, जब संख्याओं को हम दशमलव के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जब संख्याओं को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम शांत और अशांत जान जाते हैं। शांत और अशांत क्या होता है, जैसे 1/5 क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, और 1.566666 क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे पूछे गए हैं, तो इसका मतलब शांत और अशांत हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जब भी आपका गुणनखंड जो होगा, आपका मान जो होगा हर के रूप में, हर में 2 और 5 के गुणे के रूप में आएगा। अब देखिए यहाँ पर शांत का हम परिभाषा कर दें, शांत कब होती है संख्याएं, यदि शांत के विषय में लिखें, यदि संख्या में 2 और 5 का 2 या
5 का गुणन हो तो संख्या शांत आवर्ती संख्या होती है। शांत आवर्ती संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए अभी आपको चेक करके बता दिया जाए कि शांत आवर्ती है क्या। शांत आवर्ती जैसे 1 बटे आपको लिख दिया जाए 15, क्या लिख दिया जाए 1/1/15 लिख दिया जाए, या 1/16 लिख दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया गया। तो ये आपको चेक करके बताना है शांत आवर्ती है क्या। शांत आवर्ती है तो आप बताओगे शांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 4। ठीक है, तो इसको हम 5 से ऊपर गुणा कर सकते हैं, 5 से नीचे भी गुणा कर सकते हैं। 5 की पावर 4 से, 5 की पावर 4 से जब गुणा करा देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के रूप में नीचे आएगी। 0 के रूप में जैसे 5 को हम 10 से भाग करते हैं तो 0 दशमलव क्या आ जाता है 5 आ जाता है कट के ना। ऐसे ही इसको हम भाग कराएंगे तो आपका कट के पूरा दशमलव के रूप में आ जाएगा आसानी के साथ। जैसे अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे आप समझेंगे आसानी के साथ। जैसे क्वेश्चन आपके पूछे कैसे गए हैं देख लेते हैं उसको। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यदि 13/125 यदि 13/125 परमीय संख्या है, परमीय संख्या है तो तब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तब तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे कंटेंट आपको कहीं मिलने वाले नहीं, किसी भी कोचिंग में आपको ऐसे कंटेंट आपको मिलने वाले नहीं है। आप पूरी गारंटी के साथ देख लीजिएगा, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, कैसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें परमीय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। देखो दशमलव प्रसार हमने निकालने के लिए बताया आपको, कैसे निकालेंगे 13/125 ऐसे ही लगाना भी है आपको, कि जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं लगाएंगे। तो इसको हम पहले हर का गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हर का गुणनखंड। 125 का गुणनखंड लगभग सभी लोग जानते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं, 5 और 2 का गुणा क्या होता है 10 होता है। अगर हम नीचे 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 10,000 20 10,000 ठीक है 1,00,000 के रूप में ले आते हैं तो उससे भाग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। अभी आपको 5 से भाग करना हो इस एक को तो बहुत टफ होगा, 50 से भाग करना होगा तब भी टफ होगा। ठीक है, अगर 1/25 से भाग करना होगा तब भी टफ होगा। अगर इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 4/100 हो जाएगा। 100 से भाग कराएंगे 0.04, ये आपका आंसर निकल आए। कितना आसान, आपको कहीं भी भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही हम सीखेंगे और भाग भी करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। 2 से फिर गुणा कराएंगे तो ये भी 5 दूनी 10, फिर 2 से गुणा कराएंगे ये भी 5 दूनी 10। समझ में आया कितने 2 से गुणा कराया, 3 2 से, तो ऊपर भी 3 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से हमने लिखा, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 आपका ये निकल के आया। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 आया तो 3 जीरो आप लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, अब जीरो से अगर आपको किसी चीज को भाग करना, जितना जीरो उतने पीछे से दशमलव लगाते चले आएंगे। 3 जीरो तो पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए, 1 2 3, ये इसके आगे दशमलव आ जाएगा, दशमलव 104। तो इसके आगे दशमलव के आगे दशमलव, इसलिए दशमलव से आगे जीरो लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसने यही कहा था दिखाइए कि दशमलव प्रसार के रूप में आप दिखाइए, ज्ञात कीजिए मान। तो दशमलव प्रसार के रूप में आपने ऐसे कर लिया। अगर आप अभी ऐसे ही भाग करते 225 को, एक भी अंक गलत हो जाता आपका, बड़ी दिक्कत होती। दशमलव लगाते 130, एक बार 2 बार ऐसे ही लेकर जाते आप, कहीं भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन इस तरीके से दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से लगाएंगे आप, ऐसे ही आपको करना भी है। ठीक है, चलिए अगर हम एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें।
जांच कीजिए कि परमीय संख्या 1/13 दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। यहाँ पर आपको चेक करके बताना है जल्दी से कि परमीय संख्या, जांच कीजिए कि परमीय में संख्या 1/13 शांत है कि अशांत है। अशांत आवर्ती संख्या है। देखिए, शांत और अशांत आवर्ती संख्या हम कैसे पता लगाएंगे, ये चीज हमने अभी भी आपको बताया। ठीक है, कि जैसे 1/13 आपने लिख लिया तो हमने कहा कि जब भी हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा, 2 आ जाए या 5 आ जाए तो समझ जाइएगा वो शांत आवर्ती है। अगर 2 और 5 के रूप में नहीं आता तो समझ जाइएगा अशांत आवर्ती है। तो 13 का गुणनखंड करोगे आप, ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 13 के गुणनखंड में ना तो 5 आता है और ना ही 2, ना ही लिखा है। ठीक है, ना ही 2 आता है। इस प्रकार ठीक है, इसको देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये इस रूप में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ना तो 2 की पावर n ना तो 5 की पावर n के रूप में आप 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 1/13 क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं तो आप अपनी बुक से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपसे अगले चैप्टर में, ठीक है, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बहुपद, उस चैप्टर में आप मिलते हैं। जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कम से कम बहुपद से देख लिया जाए तो 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप अपनी बुक उठा के चाहे देख लीजिए, 18 नंबर के क्वेश्चंस आपसे बहुपद करवाता है। ठीक है, इससे आपको 5 या 7 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चाहे परमेय संख्या के अनुप्रयोग दे दिया जाए बहुविकल्प लघु उत्तरीय में, और एक बहुविकल्पीय दे देते, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। लेकिन बहुपद से 18 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हमारे साथ हमसे अगली वीडियो में जरूर मिलिएगा, अगली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। बहुपद जो आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा, एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।